स्टार्टिंग होती है एक नाव से, जिसमें ज़हा, डॉक और उसके लोग ब्लैक रैकून जा रहे थे। ज़हा नाव में बैठकर बस डॉक और उसके लोगों को बदसूरत कहे जा रहा था, और ये भी कि वो बुरे काम करते हैं इसलिए ही उनकी शक्ल ऐसी बुरी हो गई है। और हमें यह भी समझ में आ जाता है कि ब्लैक रैकून जिस तरह काम करती है और वो जो काम करती है डॉग को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। और बातों बातों में डॉग ज़हा के इंटेंशंस को समझ जाता है, इसलिए वो ज़हा से पूछता है कि अगर वो नाव में सभी को मार देता है तो क्या ज़हा उसे जीने देगा। ज़हा कहता है कि वो आपस में एक बैटल कर सकते हैं और जो आखिर तक सर्वाइव करेगा ज़हा उसे जीने देगा। और डॉग ठीक ऐसा ही करता है और अपने सभी लोगों को मार देता है, और ज़हा फिर अपने प्रॉमिस के मुताबिक उसे जिंदा छोड़ देता है। ज़हा जब पूछता है कि ब्लैक रैकून में कैसे लोग हैं, वहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है, तो डॉग कहता है कि इसमें बस बेवकूफ़ लोग भरे हुए हैं। खैर उसके बाद ज़हा एंड डॉग ब्लैक सैंड के एंशिएंट सिटी पहुँचते हैं, जो कि ब्लैक रैकून के मिलिट्री हेडक्वार्टर है। डॉग फिर ज़हा को लेकर हॉल जाता है जहाँ पर मास्टर मीटिंग कर रहा था, और यहाँ के सभी एग्जीक्यूटिव बूढ़े लोग हैं। ज़हा फिर एक एग्जीक्यूटिव को थप्पड़ मारकर उसका चेयर लेकर बैठ जाता है, जिससे कि दूसरे एग्जीक्यूटिव गुस्सा हो गए थे, पर मास्टर उन्हें रोकता है और वो डायरेक्ट पॉइंट पर आता है और बताता है कि ज़हा ने उनके 3 लोगों को मारा है, तो इसका बदले ज़हा को अपनी 3 उंगली देनी होगी, या फिर 1 उंगली और 100 गोल्ड प्लेट से भी काम चल सकता है। पर ज़हा देने से मना कर देता है, तो मास्टर उसे डराने की कोशिश करता है उसका फैमिली को लेकर, पर ज़हा कहता है कि उसके पास कोई फैमिली है नहीं। पर जब मास्टर कहता है कि इसकी कीमत एलियन के लोगों को चुकानी होगी, ज़हा मास्टर के सामने 2 चॉइसेस रखता है। आइदर मास्टर उसके पैरों पर गिरकर उसका पैर चाटेगा, या फिर यहाँ पर मास्टर और उसके सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। और इससे एग्जीक्यूटिव्स बड़े गुस्सा हो जाते हैं और मास्टर ज़हा को मारने का ऑर्डर भी दे देता है, पर कोई भी एग्जीक्यूटिव ज़हा के सामने 1 सेकंड भी टिक नहीं पाता, और अब बस मास्टर और 2 एग्जीक्यूटिव भी बचे हुए थे। मास्टर फिर जल्दी से हमला भी कर देता है और दोनों के बीच में कुछ देर तक बराबर की टक्कर होती रहती है, पर इतने में ज़हा का स्वॉर्ड बीच में से टूट जाता है, जो देखकर मास्टर का पलड़ा भारी हो गया था। पर ज़हा ग्रेट एब्जॉर्प्शन स्किल का यूज करके एक दूसरा स्वॉर्ड ले लेता है और मास्टर के हमले को रोक देता है, और फिर से यह बैटल बराबरी पर आ जाती है। और फाइट करते समय ज़हा नोटिस करता है कि मास्टर थकना शुरू कर चुका है, जिस वजह से ज़हा जैसे ही उसे पुश करता है मास्टर पिछड़ जाता है, और ज़हा अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए मास्टर को दीवार पर टांग देता है। और अब मास्टर की डेथ पूरी पक्की हो गई थी, जिस वजह से मास्टर ज़हा से एक डील करने की कोशिश करता है कि अगर ज़हा उसे जिंदा छोड़ देता है तो वो ज़हा को नेक्स्ट मास्टर बना देगा। पर ज़हा कहता है कि उसने अपने पूरे लाइफ में जो भी काम किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा घिनौने काम है, तो उसे तो यहाँ पर मरना ही होगा, और वह मास्टर का हेड क्रश करके उसे मार देता है। इसलिए डॉग ज़हा को कहता है कि अब उसे ही मास्टर बनना होगा, जो कि ज़हा नहीं चाह रहा था पर उसे बनना ही पड़ता है। और वह यहाँ के सारे हेड लोगों के साथ एक मीटिंग करता है, और वह मीटिंग में डॉग को मास्टर अपॉइंट करता है, पर वो ज़हा के अंडर ही रहकर काम करेगा। और पहला काम वो डॉग को देता है कि यहाँ पे जितने भी गलत काम होते हैं उन्हें बंद किया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे पहले डॉग ही मारा जाएगा। और ज़हा ब्लैक रैकून का नाम चेंज करने का भी ऑर्डर देता है, जो कि वो आपस में डिस्कस करके रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी लोगों को कैप्चर करके रखा गया है उन्हें भी रिलीज कर दिया जाएगा। यहाँ पे लोगों के लिए और घर बनाए जाएंगे, और जिस किसी को भी ज़रूरत होगी उनकी मदद भी की जाएगी। इन शॉर्ट इस जगह को पूरा ही चेंज किया जाएगा। और डॉग भी कब से इस सब के बारे में ही बात करता हुआ आया है, पर उसके बाद किसने भी नहीं सुनी थी। उसके बाद ज़हा ब्लैक कैट यूनियन वापस आ जाता है, और उसे पता चलता है कि एक और हेवनली जनरल गोल्डबोर उसे मिलने आया है, जो कि बड़ा लालची है, चाहे तुम पैसे कहो या फिर खाना। और गोल्डबोर की रैंक 8 है, और वह स्लॉटरर का बड़ा खास है, क्योंकि वो एक रिच मर्चेंट ग्रुप का यंग मास्टर है, जहां से स्लॉटरर खुद को फाइनेंस करता है। खैर ज़हा जब गोल्डबोर के पास बिना मास्क के जाता है, गोल्डबोर उसे कोई सर्वेंट समझकर उसे पानी लाने को कहता है, और वो भी बड़े बदतमीजी से। तभी ज़हा कोई सीन क्रिएट ना करके उसे पानी देकर चला जाता है, एंड देन वो रेबिट मास्क पहनकर अपने ब्लैक रेबिट फॉर्म में आता है। गोल्डबोर बताता है कि उनके ग्रुप ने कुछ रेयर 400 साल पुराने व्हाइट फ्लेम हर्ब को ढूंढा है,
जिसको खाने से जहा के पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वह फाइट रूस्टर से लड़ पाएगा। पर ऑब्वियसली वो इसके पैसे लेगा 50 गोल्ड इनगोट, जिसके लिए जहा मान भी जाता है। गोल्डबोर बताता है कि अगर जहा इस डील को मना कर देता तो वो ये डील व्हाइट रूस्टर को ऑफर करने वाला था, मतलब ये कभी भी अपना साइड पलट सकता है। खैर जहा फिर बाइक को बुलवाता है जो कि एलिक्सर एक्सपर्ट है और वो उनसे इन हर्ब्स को चेक करवाता है जो कि कंफर्म करते हैं कि ये 400 साल पुराने काफ़ी रेयर हर्ब्स हैं। इसलिए जहा इन हर्ब्स को खरीद लेता है और उन्हें डायरेक्ट ही खा लेता है क्योंकि उसे एब्जॉर्ब करने के लिए कल्टीवेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर गोल्डबोर फिर वापस जाने के लिए निकलता है और जहा अपने नेक्स्ट प्लान को शुरू करता है जो कि यह है कि जहा इन 50 गोल्ड इनगोट्स को रास्ते में ही गोल्डबोर पर हमला करके इन्हें चुरा लेगा। और फिर हमें गोल्डबोर के प्लान के बारे में भी पता चलता है जिसने कि 3 हर्ब्स तो जहा को बेचे हैं, पर उसके पास अभी ऐसे और 4 हैं जिन्हें कि वह व्हाइट रूस्टर को बेचेगा, जिसे कि खाना ही पड़ेगा अगर वह जहा को हराना चाहता है। और इस तरह से उसे दोनों तरफ से ही फायदा होगा और जहा को भी पता नहीं चलेगा कि आखिर वो हारा क्यों। खैर गोल्डबोर जब जा रहा था उन्हें रास्ते में एक और कैरेज खड़ा हुआ दिखता है जिसका पहिया रास्ते के बीच में ही बदला जा रहा था, जो कि असल में जहा के ही लोग हैं। गोल्डबोर का एक आदमी जाकर उन पर गुस्सा करता है ऐसे रोड को ब्लॉक करने के लिए और वो उन्हें मारने भी लगता है। इतने में जहा वहां पर बिना मास्क के पहुंचता है और उन लोगों की खटिया खड़ी कर देता है। गोल्डबोर ये देख सोचता है कि यह तो ब्लैक रैबिट का सर्वेंट है और वो आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो इसके बारे में ब्लैक रैबिट को कंप्लेन करने की भी बात करता है। पर जहा यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करता और गोल्डबोर से इंटरनल एनर्जी पर बैटल करता है। और क्योंकि गोल्डबोर ऐसे ही अच्छे अच्छे हर्ब्स खाता रहता है, उसके इंटरनल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसलिए वो जब जहा से फाइट करता है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था। पर जहा के अंदर जो हेवनली पर्ल है वो गोल्डबोर के इंटरनल की को सोखने लगता है, जिसे कि देखते ही देखते गोल्डबोर पूरा कमज़ोर हो जाता है। और जहा ग्रेट एब्जॉर्प्शन टेक्निक को इस तरह भी यूज़ कर सकता है, ये जहा के लिए भी एक सरप्राइज थी। और अगर जहा चाहता तो वो इसे गोल्डबोर को मार भी सकता था, पर वो उसे नहीं मारता। और जब जहा गोल्डबोर के कैरेज से सब कुछ बाहर निकलवाता है, गोल्डबोर के चालाकी सबके सामने आ जाती है। जहा सोच रहा था क्या वो गोल्डबोर के साथ क्या करेगा। इतने में रेड मंकी वहां पर वापस आ जाती है, जो कि ग्रीन डॉग को मार के वापस आई थी, जिसे कि फाइट के दौरान बहुत बार टॉयलेट भी जाना पड़ा था, पर उसने फिर भी यह फाइट करा और उसे जीतकर वापस आई है। इसलिए वो जल्दी से जहा को उसे एंटीडोट देने को कहती है। और उन दोनों को एक साथ देखकर गोल्डबोर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और रेड मंकी उसे बहुत बार पीट भी देती है जब भी वो जहा से कुछ भी उल्टा सवाल पूछता है। उसके बाद जहा उन दोनों को कैरेज में बिठाकर खुद ग्रीन डॉग का मास्क पहनकर कहीं जाने के लिए निकलता है। रेड मंकी एंड गोल्डबोर कुछ समझ तो नहीं पाते, पर वो डर के मारे कोई सवाल पूछते भी नहीं। उसके बाद जहा उन्हें मोयोंग क्लिनिक लेकर जाता है रेड मंकी एंड गोल्डबोर के ट्रीटमेंट के लिए। और ये क्लिनिक मोयोंग बाइक का है, जो कि पिछले लाइफ में आगे जाकर पॉइजन डीमन बन जाता है, क्योंकि स्लॉटरर के साथ कुछ झमेला हुआ था, जिसके बाद स्लॉटरर ने मोयोंग के पूरे परिवार को मार दिया। मोयोंग इससे पूरा पागल हो गया क्योंकि उसके पास अभी जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वो स्लॉटरर को मारना अपने लाइफ का एम बना लेता है, जिसके लिए वो बहुत सारे पॉइजन भी बनाता है जिन्हें कि वो खुद पर भी टेस्ट करता है और वो किसी तरह स्लॉटरर को मार देता है। और उसने सभी हेवनली जनरल्स को भी मार दिया था। और इस सब के बीच मोयोंग सभी इंसानों से भी हेट करने लगा था और उसने कसम खा ली थी कि वह कभी भी किसी इंसान की मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसने कितने लोगों की ट्रीटमेंट करी थी, उनकी जान बचाई थी, पर किसने भी उसके ज़रूरत के समय पर मदद नहीं करी। इवन स्लॉटरर एंड उसके डिसिपल्स भी एक समय पर उसके पेशेंट रह चुके थे। पर जहा मोयोंग के प्रति बहुत ही शुक्रगुजार है, क्योंकि इस सब के बाद जब वो किसी की भी मदद नहीं कर रहा था, तब भी मोयोंग ने अपनी कसम तोड़कर जहा की मदद करी और उसकी जान बचाई। खैर अभी प्रेजेंट में जहा मोयोंग के मदद को याद करके बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। जहा फिर मोयोंग को अपनी असली आइडेंटिटी भी बता देता है कि वो हाउ क्लान का लीडर है जहा, ना कि वो कोई हेवनली जनरल है। फिर वो जब यह हर्ब्स मोयोंग को दिखाता है तो उसे पता चलता है कि 400 साल नहीं 100 साल ही पुराने हैं, मतलब गोल्डबोर यहाँ पर भी खेल गया। उसके बाद जहा मोयोंग से ढेर सारी बातें भी करता है और जहा ने ठान लिया था कि इस बार वो मोयोंग के साथ कुछ भी गलत होने नहीं देगा, जो कि उसके साथ पिछले लाइफ में हुई थी, जिससे कि उसका पूरा लाइफ बर्बाद हो गया था।
मोयोंग फिर दोनों को चेक करके बताता है कि दोनों की फिजिकल कंडीशन स्टेबल है, पर दोनों के मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ है, जहा उसे सब कुछ सच सच बता देता है और वह मोयोंग को बहुत सारा गोल्ड भी ऑफर करता है फीस के तौर पे, जिसमें से मोयोंग बस 3 ही लेता है, जो कि उसके लिए फिर भी बहुत ही ज्यादा था। पर जहा के फोर्स करने पर वो ले लेता है। जहा फिर उसे यह हर्ब्स भी ऑफर करता है, क्योंकि अगर वो ठीक रहेगा तो ही वो अपने पेशेंट को और अच्छे से ट्रीट कर सकता है। पर क्योंकि ये काफी पावरफुल हर्ब्स हैं, इसे खाकर उसे एटलीस्ट 10 दिनों तक कल्टीवेट करना होगा। पर क्योंकि यहाँ पर डेली पेशेंट आते रहते हैं, वो 10 दिनों तक इसे बंद नहीं रख सकता। पर इतना कुछ सोचने के लिए मोयोंग जहा को थैंक्स कहता है और वह जहा को इन हर्ब्स को खाकर कल्टीवेट करने को कहता है। और जहा ठीक ऐसा ही करता है और वो लोग वहाँ पर 2 दिन रुकते हैं, जहाँ पर जहा अपनी कल्टीवेशन पूरा करता है और मोयोंग उसे एक ब्लैक मेडिसिन भी देता है, जिससे कि जहा को काफ़ी अच्छा लगता है और वह जहा को बीच बीच में आकर चेकअप करवाने को भी कहता है। जहा तो सोच रहा था कि उसे जल्दी से जल्दी स्लॉटरर को मारना होगा, इससे पहले कि मोयोंग के साथ कुछ भी हो जाए। और फिर जहा रेड मंकी एंड गोल्ड बोर के साथ निकल जाता है यहाँ पर 2 दिन रहने। जाते हुए जहा दोनों को कहता है कि अगर वो स्लॉटरर के साइड जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, वो उन्हें नहीं रोकेगा, वो कुछ भी करने के लिए बिल्कुल फ्री है। पर रेड मंकी जाने से मना कर देती है। पर गोल्ड बोर को अपनी फैमिली की चिंता हो रही थी, क्योंकि अगर वो स्लॉटरर को बिट्रे करेगा तो उसका फैमिली पर खतरा आ जाएगा। जहा उन्हें समझाता है कि अगर वो स्लॉटरर के साइड चले जाते हैं और वो जीत भी जाते हैं तो क्या इससे उनकी लाइफ बदल जाएगी, वो तो फिर से स्लेव्स की ही जिंदगी जीना शुरू कर देंगे और फिर वो स्लॉटरर के लिए पैसे लाएंगे, लड़की लाएंगे, चोरी करेंगे, यही करेंगे। तो अभी उन्हें चुनना है कि आखिर उन्हें आज़ादी चाहिए या फिर वो स्लेव बनकर ही रहना चाहते हैं। रेड मंकी तो पूरा ठान चुकी थी कि वो जहा के साथ ही रहेगी, क्योंकि जहा ने उसके लिए जो किया स्लॉटरर कभी भी उसके लिए नहीं करता। और गोल्ड बोर भी जहा के साथ ही रहने का फैसला करता है। उसके बाद तीनों ब्लैकहेड यूनियन वापस आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद गोल्ड बोर को पता चलता है कि जहा ही ब्लैक रैबिट है और यूनियन मास्टर भी, जिससे कि उसके तो होश ही उड़ गए थे। तो रेड मंकी उसे मारकर वापस से होश में लाती है। उसके बाद जहा दोनों को एक दावत देता है, जिससे कि दोनों बड़े खुश हुए थे। इतने में गुनप्योंग आकर बताता है कि बाहर येलो हॉर्स, व्हाइट रेट, ब्लैक ऑक्स एंड रेड गॉड आए हुए हैं। जहा सोचने लगता है कि क्या उसके बाद सबको पता चल गई है। गोल्ड बोर बताता है कि हो सकता है कि व्हाइट रूस्टर यहाँ पर आ रहा हो बैटल के लिए, इसलिए ये चारों यहाँ पर बैटल देखने आए हैं। जहा फिर ब्लैक रैबिट के रूप में बाहर जाता है और वह बाहर जाकर देखता है कि यहाँ पर व्हाइट रूस्टर ऑलरेडी आ चुका है। इतने में वहाँ पर व्हाइट टाइगर, ग्रीन ड्रैगन एंड रेड स्नेक भी आ पहुँचते हैं और इस सब के बीच में वहाँ पर स्लॉटरर भी पहुँचता है और ये सब कुछ जहा के लिए एक सरप्राइज था। स्लॉटरर व्हाइट रूस्टर को कहता है कि वो ब्लैक रैबिट को संभाल नहीं सकता है, इसलिए मैच होगा व्हाइट टाइगर, ग्रीन ड्रैगन, रेड स्नेक वर्सेस ब्लैक रैबिट का, जिसमें कि कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। और अब तक स्लॉटरर समझ चुका था कि ब्लैक रैबिट के मास्क के पीछे उसका डिसिपल नहीं कोई और है और फिर वो अपने टॉप डिसिपल्स को लड़ने का ऑर्डर देता है। पर जहा कहता है कि वो फिर से अपने डिसिपल्स को फोर्स कर रहा है लड़ने के लिए। आगे वो कहता है कि अगर ये चारों एक साथ ही उस पर हमला करेंगे तो वो यहाँ से भागेगा और ये एक पकड़ा पकड़ी का खेल बन जाएगा। पर अगर स्लॉटरर आगे आता है तो वो यहाँ पर 1-on-1 करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आगे जहा ये भी कहता है कि स्लॉटरर अपने डिसिपल्स को मरने के लिए भेज रहा है ताकि वो जहा के पावर का पता लगा सके और वो सभी को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि स्लॉटरर बस उनका यूज कर रहा है। पर स्लॉटरर ज्यादा कुछ हो पाता उससे पहले ही हमले का ऑर्डर दे देता है, जो देख जहा वहां से भागता है और सभी उसके पीछे पीछे भागते हैं। हम देखते हैं कि सारे डिसिपल्स जहा को ढूंढ रहे होते हैं और जहा आकर यहाँ पर एक इन में बैठा हुआ था। तभी येलो हॉर्स वहां पर पहुंचता है और वह वहां के एरेंट बॉय से पूछने लगता है कि आखिर जहा कहाँ पर है और वो उसे पीटने भी लगता है। और जहा के सामने एक एरेंट बॉय को पीटना मतलब तुम समझ सकते हो कि अभी यहाँ पर क्या क्या होगा। और जहा येलो हॉर्स को तुरंत ही मार देता है, जिसके बाद जहा एरेंट बॉय के साथ एक एक ड्रिंक लेता है और फिर सेफ्टी के लिए वो एरेंट बॉय को अंदर चले जाने को कहता है। उसके बाद वहां पर और 2 डिसिपल्स पहुंचते हैं, जिन्हें कि जहा चॉपस्टिक से मारकर मार देता है। इतने में वहां पर व्हाइट रेड पहुंचता है और जहा उसे भी मार देता है और अभी बस टॉप और हेवनली जनरल से बचे हुए थे।
जहा फिर व्हाइट रेड का मास्क पहनकर उनके पास जाता है, जो कि बात कर रहे थे कि वो जहा को कैसे ढूंढेंगे। और जहा की यह पावर देखकर वो सभी एक साथ ही रहने का डिसाइड करते हैं। पर बातों बातों में उनका असली चेहरा भी सामने आ जाता है कि वो भी चाहते हैं कि जहा स्लॉटरर को मार दे, क्योंकि वो भी इस लेफ के जिंदगी से पूरे तंग आ चुके हैं। और अगर जहा स्लॉटरर को मार देता है तो वो सभी मिलकर एक और नया ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। इतने में जहा के मुंह से निकल जाता है कि अगर मैं उसे मार दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सभी को ही पता चल जाता है कि यही जहा है, और वो जहा पर हमला भी कर देते हैं, जिन्हें कि जहा बड़े इजीली रोक देता है और उन्हें समझाता है कि उनके बीच में फाइट करके कोई फायदा नहीं, उसे स्लॉटरर से फाइट करनी है, जिसके बाद कोई एक ही जिएगा और उसके बाद प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। पर वो रेड स्नेक को जरूर मार देता है, क्योंकि वो स्लॉटरर का काफी खास है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर वो बाकी 3 को छोड़ देता है, पर वो जैसे बैटल में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। और जहा फिर इन्हीं 2 मास्क को पहनकर स्लॉटरर के पास जाता है और स्लॉटरर भी पहचान जाता है कि यह जहा है। जहा स्लॉटरर से फिर पूछता है कि आखिर उसके डिसिपल्स मास्क क्यों पहनते हैं, तो स्लॉटरर बताता है कि मास्क पहनने से उनकी आइडेंटिटी हाइड हो जाती है और वो आसानी से बुरे काम कर पाते हैं बिना किसी रुकावट के। उसके बाद स्लॉटरर उठकर फाइट करने आता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो इंटरनल की में फाइट करेंगे, जिसमें स्लॉटरर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और फाइट के शुरू होते स्लॉटरर समझ जाता है कि जहा के पास भी उसके जितना ही इंटरनल की है, तो वो अचानक से स्वॉर्ड का यूज करके उसे मारने की कोशिश करता है, जिसके लिए जहा पहले से ही तैयार था और वो उसके स्वॉर्ड को रोक देता है। और फिर जहा उसे बहुत सारे हेडबट्स देता है, जिससे कि उसके दोनों मास्क टूट जाते हैं और स्लॉटरर की हालत ही खराब हो गई थी। और अभी बारी थी उसके इंटरनल की को सोखने की, जिसके बाद स्लॉटरर हिलने के लायक भी नहीं बचता। और अभी जाकर जहा अपने रियल आइडेंटिटी बताता है और फिर सारे डिसिपल्स जो कि बचे हुए थे मास्टर के पास आ जाते हैं उन्हें अलविदा कहने। और मरने से पहले स्लॉटरर जहा को उनका मास्टर बनाकर जाता है और कहता है कि जैसे वो मास्टर जहा को काफी अच्छे से सर्व करे। और फिर जहा उन सभी को ही अपना मास्क हटाने को कहता है, क्योंकि यही स्लॉटरर की आखिरी इच्छा थी। उसके बाद जहा बचे हुए 5 हेवनली जनरल्स को लेकर और बाइक के साथ एक मीटिंग करता है और वो हेवनली जनरल्स को कहता है कि वो उसे मास्टर नहीं ग्रेट ब्रदर कहे। और फिर वो सभी को कह देता है कि जैसे सभी लोग अपनी उल्टी सीधी काम करना बंद कर दे, जिसके बाद वो हाउ क्लान के अंडर आ जाएंगे। जहा को फिर पता चलता है कि स्लॉटरर के कुछ एनिमीज और एलाइज भी थे, जिसमें से एक हॉर्नलेस ड्रैगन किंग है जो कि उनका काफी क्लोज फ्रेंड था, जो कि स्लॉटरर के लिए पैसे और लड़कियां सप्लाई करता था। और एक है रेन क्लाउड सोसाइटी, जो कि स्लॉटरर के दुश्मनों में से एक है। और ये सुनकर जहा को थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि अभी भी लोग हैं जिन्हें कि उसे मारना है। जहा फिर बाइक को क्लाउड रेन सोसाइटी के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उन्होंने मास्टर यानी स्लॉटरर का हाथ काटा था पहले। ऑल्दो जहा ने खुद ही स्लॉटरर को मार दिया है, पर वो फिर भी स्लॉटरर का बदला लेकर रहेगा। उसके बाद जहा प्लम ब्लॉसम ट्री के नीचे बैठकर कल्टीवेट करता है और एक नई टेक्निक को ईजाद करता है, जिसका नाम वो प्लम ब्लॉसम सोर्ड टेक्निक रखता है। उसके कुछ समय बाद बाइक जहा को इन्फॉर्म करते हैं कि बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, जिसमें सिल्वर फैंटम साचियोंग भी हैं और दूसरे कुछ मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। और उनका यहाँ पर आने का बस एक ही मतलब है, वो नानुआ जो कि स्लॉटरर की टेरिटरी है उसे टेक ओवर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता चल चुका है कि स्लॉटरर और कुछ हेवनली जनरल्स के डेथ हो चुकी है। और बाइक गैस कर रहे हैं कि हॉर्नलेस ड्रैगन किंग ने प्रोफेसर सू के साथ हाथ मिलाया है, जो कि क्लाउड रेन सोसाइटी का कमांडर इन चीफ है, जो कि नानवा को टेक ओवर करना चाहता है। जहा चाहता तो सबसे अकेला ही लड़ सकता था, पर आउटनंबर होने के कारण उसका सोल्जर्स का मोरल डाउन हो सकता है, ऐसा उसे लगता है। इसलिए वो एलियन से सीमा एंड संगताई को मैसेज भेजता है कि यहाँ पर वो कुछ लोगों को लेकर आ जाए जो कि बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे हैं और वो लड़ना चाहते हो। और वह गुनपियों को ब्लैक रेकॉन जाकर डॉग के साथ 700 इलाइट सोल्जर्स को लाने का टास्क देता है, जिसके बाद वो एक वॉर में जा सकते हैं कि कोई हॉर्नलेस ड्रैगन किंग के साइड में कोई ऐसा तो नहीं जिसे कि उसे नहीं मारना है, पर सभी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जहा फिर सारे बचे हुए हेवनली जनरल्स को भी आने का ऑर्डर देता है और जो भी यहाँ पर नहीं आएगा जहा उन्हें खुद जाकर मार कर आएगा। फिर जब सब निकल जाते हैं जहा बाइक को एक प्लेबॉय का स्केच बनाने को कहता है, जिसे कि वो ढूंढ रहा है। और फिर वो निकलता है मोयोंग क्लिनिक जाने के लिए, पर वो बीच रास्ते में ही ईवा प्रीफेक्चर जाता है, जहाँ पर कि क्लाउड रेन सोसाइटी है।
और वो अकेला ही किसी को कुछ भी ना कहकर क्लाउड्रेन सोसाइटी चला जाता है। और उसका जो कोचमैन था वो उसे कहता है कि जैसे वो वापस जाकर कहे कि वो मोएंग क्लिनिक ही गया है। उसके बाद ज़हा अकेले ही क्लाउड्रेन सोसाइटी में एंटर करता है, पर उसे पता चलता है कि अभी यहाँ पर ना ही प्रोफेसर सू है और ना ही वाइस सोसाइटी लीडर हैं। और ज़हा जिससे ये सब कुछ पूछ रहा था वो यहाँ पर लोगों के बॉडीज को जलाता है जो कि कर्ज को नहीं चुका पाते, और उसे ये ऑर्डर्स ऊपर से ही मिलते हैं। पर उस आदमी को ज़हा पर शक हो जाता है और वो हमला कर देता है, पर ज़हा उसे पकड़कर जिंदा ही भट्टी में डाल देता है, जिससे कि उसकी जिंदा ही जलकर मौत हो जाती है। ज़हा फिर अंदर एंटर करता है, जहाँ पर वो देखता है कि कुछ लड़कियां नाच रही थी और कुछ लोग बैठकर इसका मजा ले रहे थे पीते हुए। और ज़हा वहाँ पर भी जाकर सभी को ही मार देता है। जिसके बाद वहाँ पर एक आदमी एंटर करता है और वो ज़हा से पूछता है कि आखिर वो कौन है और आखिर उसने ऐसा सब कुछ क्यों किया है। हम ज़हा को क्लाउड्रेन सोसाइटी के एक बिल्डिंग में एंटर करता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर कुछ लड़कियां नाच रही थी और कुछ लोग बैठकर उन्हें देख रहे थे। और ज़हा अंदर जाकर उन सभी को ही मार देता है जो कि बैठकर ये सब देख रहे थे। उसके बाद वहाँ पर क्लाउड्रेन सोसाइटी का वाइस लीडर आता है, जो कि पूछने लगता है कि आखिर ज़हा कौन है और वो यहाँ पर क्यों आया है। पर थोड़ी बातें करने के बाद ही वाइस लीडर को समझ में आ जाता है कि ज़हा से पंगा लिया नहीं जा सकता है, इसलिए वो तुरंत ही सरेंडर कर जाता है और ये भी कहता है कि अगर ज़हा चाहता है तो वो प्रोफेसर सू को मार भी सकता है, पर आर्मी का यूज करके। और ये करना आज आसान भी होगा क्योंकि आज रात को प्रोफेसर सू ड्रिंक करके वापस आएगा। पर ज़हा समझ चुका था कि ये किसी काम का नहीं और ये कभी भी किसी को भी बिट्रे कर सकता है, तो वो एक एक्स लेकर उसके सर के 2 टुकड़े कर उसे मार देता है। उसके बाद ज़हा मोयोंग क्लिनिक जाता है और मोयोंग के साथ ड्रिंक करते हुए खुलकर बातें करता है, जिससे कि उसे भी काफी अच्छा लगता है। खैर ज़हा फिर ब्लैक कैट यूनियन वापस आ जाता है और वो देखता है कि संगता यहाँ पर आ चुका है और सभी मिलकर यहाँ पर एक मीटिंग करते हैं। जब उनके ऊपर हमला होगा जो कि करेंगे हॉर्नलेस ड्रैगन किंग, प्रोफेसर सू और कुछ छोटे मोटे क्लान, वो उसे कैसे टैकल करेंगे इसके बारे में वो मीटिंग करते हैं और वो एक सीज डिफेंस फॉर्मेशन यूज करने का डिसाइड करते हैं। और वॉर शुरू होने से पहले ज़हा बाइक, सीमा एंड गोल्डबोर को दायित्व देता है यहाँ पर जितने भी सर्वेंट और ऐसे लोग हैं जिन्हें के मार्शल आर्ट्स नहीं आती उन्हें जल्दी से जल्दी इलियांग भेज दिया जाए और ये ड्यूटी उनकी होगी। उसके बाद वहाँ डॉग भी पहुँच जाता है जिसे कि 700 सोल्जर्स लाने को कहा गया था, पर वो यहाँ पर 30 को ही लेकर आया है, पर एकदम टॉप के सोल्जर्स को। और ज़हा सभी को ही क्लियर कह देता है कि वो ड्रैगन किंग और प्रोफेसर सू से लड़ेगा और बाकी लोग उन्हें जो ठीक लगता है वो उनसे लड़ सकते हैं। फिर वॉर शुरू होने तक वो सभी ड्रिंक एंड रेस्ट करते हैं, पर कुछ देर बाद ही वहाँ पर ड्रैगन किंग और प्रोफेसर सू अपनी आर्मी लेकर पहुँच जाते हैं और ज़हा भी एग्जीक्यूटिव्स के साथ बाहर जाता है। पर प्रोफेसर सू जो था वो उन्हें नीची नजरों से देख रहा था और कह रहा था कि वो स्लॉटरर के रहते कुछ भी नहीं कर पाए तो अभी वो क्या ही कर पाएंगे। और ड्रैगन किंग भी उन्हें इनडायरेक्टली सरेंडर कर देने को कहता है, नहीं तो उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पर ज़हा यह सब देखकर बड़ा एक्साइटेड हो गया था कि उसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारने का मौका मिलेगा और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका इनर डीमन जाग चुका है। ज़हा फिर व्हाइट टाइगर को उसे ऊपर उछालने को कहता है, जिसके बाद वो ऊपर से फ्लेम रियल्म का यूज करता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और बहुत से लोग भी मारे जाते हैं। और ये देख सभी की ही कहीं ना कहीं फट गई थी। इवन प्रोफेसर सू एंड ड्रैगन किंग भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत घबरा गए थे। पर ड्रैगन किंग फिर हमला करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद तो ज़हा और उसकी टीम स्पेशली ज़हा यहाँ पर खून की नदी बहा देता है। ऐसा लग रहा था जैसे ज़हा यहाँ पर इंसानों को नहीं कोई सब्जी काट रहा है और ज़हा लड़ते हुए बता देता है कि उसने इस स्लॉटरर को मारा है, जिससे कि ड्रैगन किंग एंड प्रोफेसर सू जो कि ज़हा को कोई एरा गहरा समझ रहे थे वो काफी सतर्क हो गए थे, जिस पर इस सब के बीच में ज़हा का मारना चालू हुई था। ज़हा फिर उसके बाद थोड़ा रुकता है और पूछता है कि सिल्वर फैंटम साचियोंग कहाँ पर है, तो संगताई ढूंढ निकलता है कि साचियोंग भीड़ में ही छुपा हुआ था, बिल्कुल उसी की ही तरह। ज़हा फिर कहता है कि यह सब जो हो रहा है ये साचियोंग ने ही सेट किया है, क्योंकि साचियोंग ऐसे जगह जगह पर जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है एंड देन उसमें से अपना फायदा निकालता है। और यहाँ पर भी उसने ड्रैगन किंग एंड प्रोफेसर सू को फाइनेंस किया है इस वॉर के लिए, जिससे कि दोनों नानुआ को जीत सकते हैं तो उनको फायदा होगा और साचियोंग उनसे तगड़ा कट लेगा तो उसका भी काफी फायदा होगा बिना कोई रिस्क लिए।
और साचियोंग फिर ये भी कहता है कि क्यों ना ज़हा और प्रोफेसर सू या फिर ड्रैगन किंग तब तक लड़ते रहे जब तक कि कोई अकेला जिंदा ना बचे। पर ज़हा तभी एक सीज फायर का अनाउंस करता है, क्योंकि उन्हें अभी पता है कि साचियोंग ही इस सब के पीछे है जो कि ये सब करवा रहा था। पर अगर वो फिर से फाइट करना चाहते हैं तो उन दोनों के सबसे ज्यादा लॉसेस होंगे। उनकी आधी आर्मी भी खत्म हो सकती है ज़हा को मारने में, तो उनको कुछ ज्यादा ही लॉसेस हो जाएंगे। पर साचियोंग जिसने ये सब कुछ सेटअप किया है उसे कुछ भी नहीं होगा, इसलिए ज़हा साचियोंग के साथ एक डेथ मैच की बात करता है। और ड्रैगन किंग भी देखते हैं कि इसमें उन्हीं लोगों का ही फायदा है। वो अभी के लिए सीज फायर को मान लेते हैं। अगर साचियोंग जीत गया तो वो सीज फायर को तोड़कर नानुआ पर कंट्रोल ले लेंगे। पर अगर साचियोंग यहाँ पर हार भी गया तो उसे हराते हुए ज़हा बहुत ही ज्यादा थक गया होगा, तो वो तभी एडवांटेज ले सकते हैं। इसलिए वो इस डेथ मैच के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये भी कि वो भी सीज फायर पर है। इसलिए उसके बाद डेथ मैच शुरू की जाती है, जिसकी शुरुआत साचियोंग एक अनयूजुअल स्वॉर्ड टेक्निक के साथ करता है, जिसे समझने में ज़हा को भी थोड़ा टाइम लगता है। और वो ये भी समझ गया था कि यह कोई स्ट्रीट स्वॉर्ड टेक्निक नहीं है। और ज़हा को पता चलता है कि साचियोंग फाइट फैक्शन से है, यानी वो चाहता है कि ब्लैक फैक्शन खुद ही लड़कर मारे जाएं। और ज़हा अब जाकर अपने पावर का यूज करना शुरू करता है। साचियोंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन सी टेक्निक है, पर साचियोंग फिर भी अपनी पूरी कोशिश करता है, अपने हर टेक्निक का यूज करने लगता है। पर ज़हा के सामने कुछ भी काम नहीं देता, और ज़हा फिर उसे पकड़कर उसके प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करके बिठा देता है। साचियोंग ना ही अभी बोल पा रहा था और ना ही कुछ कर पा रहा था। यह देख सभी पूरे डरे हुए थे, कुछ तो डर के मारे वहां से भाग भी जाते हैं। ड्रैगन किंग एंड प्रोफेसर सू भी वहां से चले जाते सीज फायर का बहाना देकर, और यह वॉर यहीं पर ही खत्म हो जाती है। फिर वो सभी हॉल में जाकर ड्रिंक वगैरह करते हैं जीत के खुशी में। और इस वॉर में ज़हा के टीम में से कोई एक भी इंजर्ड नहीं हुआ था, और हॉल में ही साचियोंग को बांध कर रखा गया था, जिसके बीच बीच में ही कुटाई चल रही थी। फिर वहां पर वो क्लान के लीडर आते हैं, जिन्होंने के वॉर में प्रोफेसर सू और ड्रैगन किंग का साथ दिया था। पर ज़हा के पावर देखकर वो ज़हा के सामने सरेंडर कर जाते हैं, और वो ज़हा के लिए बहुत ज्यादा वेल्थ भी लेकर आए थे। उसके बाद वहां पर पोमग्रेनेट ब्लॉसम वैली की लीडर चोसम भी आकर ज़हा की साइड ले लेती है, और वो ज़हा को गिफ्ट के तौर पे एक कीमती डैगर देती है। और अभी एक एक करके और भी आ रहे थे, पर ज़हा इतना थका हुआ था कि वो आज और किसी को भी रिसीव नहीं करता। और अभी बारी थी साचियों के साथ क्या करना है वो सोचने की। वो साचियों को 2 चॉइसेस देता है, आइदर वो मरेगा या फिर वो टॉर्चर होने के बाद मरेगा। पर साचियोंग प्रेशर पॉइंट्स के वजह से कुछ भी कह नहीं पा रहा था, पर वो जैसे ही बोल पाता है वो ज़हा से उसे छोड़ देने को कहता है, और वो उसके साथ कोऑपरेट भी करेगा। ज़हा फिर उसे टॉर्चर करता है और उसके इंटरनल की को भी सोख लेता है, और उसी के सामने ही बैठकर कल्टीवेट भी करता है। फिर कल्टीवेट करने के बाद ज़हा साचियोंग को कहता है कि अगर साचियोंग ड्रैगन किंग एंड प्रोफेसर सू को मारने में कोई मदद नहीं कर सकता तो उसके जीने का भी कोई फायदा नहीं। पर इससे डर के साचियोंग बेहोशी हो जाता है। इतने में डॉक वहां पर आता है और ज़हा को जाकर सोने को कहता है, क्योंकि उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट करते समय गुनप्योंग पूछता है कि वो प्रोफेसर सू और ड्रैगन किंग के ऊपर हमला कैसे करेंगे। इतने में डॉक वहां पर साचियोंग को लेकर पहुंचता है, जिसने के साचियोंग को इतना पीटा है कि साचियोंग एक अच्छे बच्चे की तरह हर बात मान रहा है। खैर ब्रेकफास्ट के बाद ज़हा सबको प्लान समझाता है। वो पहले प्रोफेसर सू पर एम्बुश अटैक करेंगे, जो करने वो अपने साथ कुछ ही लोगों को लेकर जाएगा, जो कि किंगोंग में काफी अच्छे होंगे और उसे कॉप अप कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रोफेसर सू के पास बिना कोई ब्रेक लिए पहुंचेंगे। इवन क्लाउडरेन सोसाइटी में पहुंचने के बाद भी उन्हें बिल्कुल भी रुकना नहीं है जब तक उन्हें प्रोफेसर सू नहीं मिल जाता है। और ज़हा यहाँ पर संगताई को काम देता है साचियोंग पर नजर रखने की। उसके बाद वो सभी निकल जाते हैं और किंगोंग में रेड मंकी ही थी जो कि ज़हा से अच्छे से कॉप अप कर पा रही थी। और क्लाउडरेन सोसाइटी पहुंचकर उन्हें कुछ समय लगता है प्रोफेसर सू को ढूंढने में, जो कि अपने अयासी में ही बिजी था। ज़हा की उसके साथ एक काफी छोटी फाइट होती है, जिसमें ज़हा उसके इंटरनल की को सोख लेता है और फिर अपना स्वॉर्ड प्रोफेसर सू के आर पार कर देता है, जिससे कि प्रोफेसर सू की वहीं डेथ हो जाती है। उसके बाद जाकर ज़हा की टीम पहुंचती है, जो कि काफी निराश हुई थी, क्योंकि उनके आने से पहले ही प्रोफेसर सू मारा गया है। ज़हा आगे कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर वो यहाँ पर नील डाउन करते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाए, पर अगर कोई रेजिस्ट करने की कोशिश करता है तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए।
और अभी इस सब के बाद बारी थी ड्रैगन किंग को मारने की, जिसके लिए वो सभी क्लाउडेन सोसाइटी के कपड़े पहन लेते हैं। पर डॉक और रेड मंकी यही क्लाउडेन सोसाइटी रुकते हैं नजर रखने के लिए। जहाँ फिर क्लाउडेन सोसाइटी के लोगों को बताता है कि उन्हें जाकर कैसे कैसे क्या क्या करना है। उन्हें जाकर ड्रैगन किंग को बताना है कि प्रोफेसर सो मारा गया है और उन्हीं के बीच जहा और उसकी टीम भी छुपी हुई होगी और वो छुपकर अंदर जाकर ड्रैगन किंग को मार देंगे। इससे ज्यादा लोगों का खून भी नहीं बहेगा। और फिर वो ठीक ऐसा ही करते हैं और पहले एक सोल्जर को भेजते हैं जो कि जाकर इन्फॉर्म करता है कि प्रोफेसर सो मारा गया है। पर एक खबर पाने के बाद भी अंदर से कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब थी। इसलिए जहा अपने ही ड्रेस पहनकर अंदर एंटर करता है और वो देखता है कि मैंसन पूरा ही खाली है और अंदर ड्रैगन किंग बैठकर जहा का ही इंतजार कर रहा था अपने लास्ट फाइट के लिए। और उसने अपने सभी सर्वेंट्स और अपने सभी लोगों को वापस भेज दिया है ताकि यहाँ पर कोई भी बेफालतू मारा ना जाए। और जिस सर्वेंट ने गेट को खोला था वो भी अभी पीछे के दरवाजे से भाग गया है। पर उसके बाद ड्रैगन किंग अचानक ट्रैप्स को एक्टिवेट करके जहा पर हमला कर देता है, पर जहा उनसे बच जाता है। पर अभी तो ये बस शुरुआत थी। ड्रैगन किंग ऐसे बहुत से ट्रैप्स का यूज करता है और वो भी लड़ते हुए। और जहा इसी बीच इन्हें डॉज करते हुए एक पावरफुल टेक्निक फ्लेम रैम को रेडी करने लगता है, जिसे के डर कर ड्रैगन किंग उसके ऊपर हमला कर देता है। और वो अच्छे खासे समय तक जहा को रोक कर भी रखता है और उसे बराबरी की टक्कर भी देता है। पर जब ड्रैगन किंग गलती से जहा का रोब फाड़ देता है, जहा बड़ा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि वो अपने रोब का बदला लेकर ही रहेगा। पर ड्रैगन किंग फिर से उसके ऊपर हमला करता है, पर यह सब ज्यादा देर तक नहीं चलता और जहा गुस्से में ड्रैगन किंग का दाहिना हाथ काट देता है। और फिर वो फ्लेम रेल्म का भी यूज करता है ड्रैगन किंग के ऊपर, जिससे कि ड्रैगन किंग वहीं पर जिंदा जलकर मारा जाता है। पर इस सब से वहां पर आग भी लग गई थी और जहा की टीम ये देखकर बहुत ही घबरा गई थी और वह अंदर आ जाते हैं देखने की आखिर क्या हुआ है। और फिर जहा की टीम जहा को लेकर बाहर आ जाती है। जहा फिर कहता है कि अब जबकि क्लाउडेन सोसाइटी नहीं रही तो अगर कोई जाना चाहता है तो वह जा सकता है, वो नहीं रोकेगा। पर जो भी यहाँ पर रहेगा वो हाउ क्लैन के अंडर ही आएगा। फिर वो सभी वापस आ जाते हैं हेवनली जनरल्स को छोड़कर, जो कि अभी कुछ समय के लिए क्लाउडेन सोसाइटी में ही रहेंगे और इंश्योर करेंगे जैसे कि यहाँ पर कोई भी हमला ना करे। उसके बाद जहा वापस आ जाता है और वह पहले संगताई और साचियोंग से मिलता है और उन्हें 108 दिन का समय देता है, जिसके अंदर साचियोंग को अपना सभी मार्शल आर्ट संगताई को सिखाना होगा और संगताई का काम है इन्हें सीखना होगा। और अगर वो ये काम करने से मना करते हैं या फिर हाँ कहकर नहीं करते हैं तो उन्हें जहा के साथ एक डेथ मैच करना होगा। पर ऑब्वियसली साचियोंग के लिए सिखाना और संगताई के लिए सीखना सभी मार्शल आर्ट्स 108 दिन में बहुत ही मुश्किल था। पर वो दोनों फिर भी हाँ कहते हैं क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। पर क्योंकि ये सब कल से शुरू होगा, आज वो तीनों मिलकर ड्रिंक वगैरह करते हैं। पर खाना बनाने के लिए उनके पास कोई भी नहीं था क्योंकि हर किसी को जहा ने इलियंग भेज दिया था सेफ्टी के लिए। इतने में रेड मंकी वापस आती है जो कि डम्पलिंग्स लेकर वापस आई थी, जिससे कि उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और उनके कहने पर रेड मंकी उनके लिए नूडल्स भी बनाकर लाती है। इसी बीच चूलिंग वहां पर आता है जो कि जहा के लिए उसके कहे मुताबिक एक अच्छा स्वॉर्ड बनाकर लाया था, जो कि जहा अपने करंट स्वॉर्ड के साथ टेस्ट करता है, जो कि एक्चुअली ब्लैक रैबिट का स्वॉर्ड है। पर सरप्राइजिंगली चूलियों का बनाया हुआ स्वॉर्ड बड़े इजीली टूट जाता है, जो देखकर चूलियों समझ पाता है कि ब्लैक रैबिट का स्वॉर्ड एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है। और फिर चूलियों निराश होकर वापस चला जाता है। उसके बाद जहा बाहर सोने जाता है और प्लम ब्लॉसम ट्री के नीचे सोते हुए उसके अपने पीछे लाइफ का एक सपना आता है, जिसमें उसके जो मास्टर थे वो तिब्बत से आए थे और वो एक दिन जहा को ट्रेन वगैरह करने के बाद वो वापस जाने लगते हैं। पर वो जाने से पहले अपना वेपन जहा को देकर जाते हैं और कहते हैं कि उनका यहाँ पर काम पूरा हो गया है, इसलिए वो वहाँ पर वापस जा रहे हैं जहाँ से वो यहाँ पर आए थे। जहा पूछता है कि अगर एक दिन उसका भी काम पूरा हो गया तो वो कहाँ पर वापस जाएगा, उसके पास तो जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तभी जहा की नींद खुल जाती है और अभी सुबह हो चुकी थी। फिर हम संगताई और साचियों को ट्रेन करता हुआ देखते हैं और जहा भी बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था और बाकी के लोग अपना ट्रेनिंग कर रहे थे। और ऐसे ही करते करते 108 दिन बीत जाते हैं जो कि काफी शांति से बीते थे। जिसके बाद संगताई जहा के पास आता है जो कि पहले से अभी काफी बदल गया है। ऑल्दो वो सब कुछ तो सीख नहीं पाया है, पर वो एक सोर्समैन बन गया है और उसने एक स्वॉर्ड टेक्निक भी सीखी है।
और संगता इसको लेकर बहुत खुश भी है और वो आगे और भी स्ट्रॉन्ग होना चाहता है और आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए वो पूरा तैयार है। और साचयोंग भी कहता है कि वो भी संगता को अभी और ट्रेन करना चाहता है और हम देख सकते हैं कि दोनों में अभी काफी अच्छी बन गई है। और जहा को भी खुशी होती है कि उसने ये फैसला लिया था और ये सीजन यहीं खत्म हो जाती है। और ऑथर की तबीयत खराब होने की वजह से यह मानवा अभी के लिए डिसकंटिन्यू हो गई है और ये कभी फिर से कंटिन्यू होगा इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है।